मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अनासीत् प्रकेतः। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। मत करो विश्वास, मत करो विश्वास केवल इसलिए क्योंकि वो तुमको बताया है या कि वो परंपरा से पास आया है। तुम परीक्षण करो, स्वयं ही उचित विश्लेषण करो, और जब पाओ कि कोई एक विचार सबके लाभ का है, तुम करो विश्वास उसका और जुड़कर रहो उससे। उसने अपनी राक्षस प्रकृति के कारण बहुत से दुष्कर्म अवश्य किए हैं, पर राजनीति के संबंध में उसका विचार जानना हमारे लिए अच्छा होगा। सत्कर्मों को हम सदैव स्थगित करते रहते हैं। अगर आप कोई सत्कर्म करना चाहते हैं तो उसमें देरी न करें, उसे तुरंत कर डालें, नहीं तो बाद में उसे पूरा करने में कठिनाई होती है। मधुसूदन, वो धर्मराज पक्का जुआरी जुआ खेला, राज्य हारा, क्या गलती थी हमारी? सबको पता है जुए में हारे वो, फिर भी मैंने सम्मति दी थी कि लौटा दो जीता हुआ धन। फिर खेले, फिर हारे, जंगल फिरे, मारे मारे, इसमें मेरा क्या दोष? मेरी मृत्यु के बाद युधिष्ठिर की बलशाली बांह को पकड़ना, दाहिनी बांह के रेशमी वस्त्र को पकड़ पांडु पुत्रों के साथ मेरा नाम लेकर मुझे देना तू तर्पण। राजकुमार अशोक, मैं और मेरे मंत्री आपका साथ देंगे। कितने मंत्री होंगे? मुझे मिलाकर 101। शुभ है। एक वर्षों के बाद दक्कन के एक हिस्से में हमने अपना राज्य बसाया, जहां इससे पहले बद इंतजामी के अलावा और किसी का राज नहीं था। क्या वहां की बद इंतजामी के जिम्मेदार हम हैं? वो इलाका आपका था कब? आपकी जिम्मेदारी तो बस इतनी है कि आपने अपने बुजुर्गों की बनाई हुई लीक को छोड़ दिया। हमारे बुजुर्गों ने क्या कर दिखाया है, इसे हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। आपने जो नीतियां अपनाई हैं उससे देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। शिवाजी, 18वीं सदी में यूरोप के साम्राज्यवाद ने अंग्रेजों में इतना घमंड और इतनी खुदएतमादी भर दी कि वो देखते देखते हिंदुस्तान के मालिक बन गए। देखा तुम लोगों ने, कितना आसान है। कुरुन का भी खात्मा कर दे सकते हम। एक तरह की जरूरत नहीं है। राम मोहन राय और उनके बाद विवेकानंद जैसे सुधारक जानते थे कि अंग्रेजों का मुकाबला हथियारों से नहीं, विचारों के मैदान में ही होने वाला है, और जब तक हम अपने समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे, हमें आजादी नहीं मिलेगी। हर मत ने जातिवाद के खिलाफ प्रचार किया और हर बार जातिवाद की जंजीरें और ज्यादा जटिल होती चली गईं। गौतम बुद्ध से लेकर राजा राम मोहन रॉय तक सब ने जातिवाद को एक धार्मिक नियम मानने की गलती की और इसलिए जातिवाद के साथ धर्म का भी विरोध किया और हमेशा नाकामयाब रहे। मेरा लक्ष्य है स्वराज्य। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। मैं हिंदुस्तान को इसलिए अहिंसा अपनाने के लिए नहीं कह रहा कि वो कमजोर है, बल्कि मैं उससे अहिंसा का आचरण इसलिए चाहता हूं ताकि उसमें अपनी शक्ति और क्षमता की चेतना बढ़े। 1942 में जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। फिर भी आंदोलन एक बाढ़ बनकर फैलता रहा और फिर 15 अगस्त 1947 को हमने आजादी हासिल की।
भारत की खोज में मैं इतने दिन मसरूफ तो रहा, मगर आखिर कुछ पाया भी कि नहीं? क्या ये महज मेरी गुस्ताखी थी कि मैंने हिंदुस्तान के चेहरे से नकाब हटाकर देखना चाहा कि अब उसका असल रूप क्या है और माजी में क्या रहा होगा?